सागर में डूबना चाहता हूं। महाराज जी, सागर का मतलब समुद्र, और आप उसमें डूबना चाहते हैं, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सुसाइड करना चाहते हैं? नहीं। सुसाइड मतलब, सुसाइड मतलब आत्महत्या। तो महाराज जी, ये तो एक बहुत जघन्य अपराध है, महापाप है। जो लोग आत्महत्या करते हैं उन्हें लगता है कि वो दुखों से छुटकारा पा लेंगे, पा रहे हैं, लेकिन वस्तुतः ऐसा है नहीं। उन्होंने जो पूर्व में अपने पाप कर्मों का अर्जन किया, उसके फलस्वरूप उन्हें दुखों का, उनके जीवन में दुख आए, और उन तीव्र दुखों को भोग ना पाने के फलस्वरूप उन्होंने आत्महत्या का निर्णय लिया और आत्महत्या कर बैठते हैं। लेकिन हकीकत ये है, उस समय तो वो कुछ क्षण के लिए उस पर्याय को से च्युत होकर दूसरी पर्याय में जाएंगे, वहाँ उनको उस दुख से कई गुना ज़्यादा और दुख भोगने पड़ेंगे। क्यों? जो उन्होंने पाप का संचय किया था वो तो उनके अकाउंट में है ही, लेकिन जो उस दुख को ना सह पाने के कारण उन्होंने उन आत्महत्या के परिणामों से जो नए पाप कर्म का अर्जन किया है, उससे उन्हें और तीव्र दारुण दुखों को भोगना पड़ेगा अगली पर्याय में। शरीर छूट जाएगा, ये अलग बात है। तो जो लोग आत्महत्या के भाव रखते हैं, उनसे मेरा कहना है, उन्हें समता से सहना चाहिए उन दुखों को। उससे क्या होगा? उससे ये होगा, जो पाप का फलदान शक्ति थी, जो अनुभाग था, वो उसका जो पावर था वो कम होगा। और समता से सहेंगे तो कुछ समय में वो पाप नष्ट हो जाएगा, पुनः कर्मबंध नहीं होगा, और उस जो बाद में उसको, जो आत्महत्या के परिणाम स्वरूप बाद में उसको अनेक पर्यायों में दारुण दुख भोगने पड़ेंगे, उनसे वह बच जाएगा। तो दुखों से छुटकारा पाने का आत्महत्या कोई भी उपाय नहीं है। तो महाराज जी, आपने तो कहा हम सागर में डूबना चाहते हैं। सागर कई प्रकार के होते हैं। मध्यलोक में जम्बूद्वीप है, जम्बूद्वीप के बाद एक लवण समुद्र है, उसके बाद धातकीखंड द्वीप है, उसके बाद कालोदधी समुद्र है। ऐसे असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं, सब एक दूसरे से घिरे हुए हैं, चूड़ी चूड़ी के आकार के। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, जैनिज्म को छोड़कर अन्य जो दूसरे दर्शन हैं, उन्होंने केवल 7 द्वीप और 7 समुद्र माने हैं। लेकिन जैन दर्शन कहता है असंख्यात द्वीप हैं और असंख्यात समुद्र हैं। अंतिम का नाम है स्वयंभूरवण द्वीप और स्वयंभूरवण समुद्र। तो महाराज जी, उन्हीं सागरों में डूबने की बात तो नहीं कर रहे आप? नहीं। 4 उसमें ऐसे सागर हैं या समुद्र हैं जिनका जल अलग ही है। जैसे लवण समुद्र, उसका जल खारा है, उसका जल का जो स्वाद है वो नमक के समान है। एक घृतवर द्वीप है, घृतवर द्वीप, घी के समान उसके जल का स्वाद है। एक क्षीर सागर है, क्षीरवर जिसको बोलते हैं, उसका दूध के समान स्वाद अथवा जल है। और एक वारुणी वर है, वारुणी का मतलब होता है मदिरा, उसका जल का स्वाद मदिरा के समान है। से सभी एक समान है। ये तो हमने सामान्य से आपके सामने जानकारी रखी। तो महाराज जी, आप क्षीर सागर में डूबने की बात कर रहे होंगे। मैं क्षीर सागर में भी डूबना नहीं चाहता। तो आपने तो कहा हम सागर में डूबना चाहते हैं। हाँ, हम सागर में डूबना चाहते हैं। कौन से सागर में? हम सुख सागर में डूबना चाहते हैं। वो कहाँ है? उसमें डूबने में सुसाइड का दोष नहीं लगता? बिल्कुल नहीं लगता।
कहाँ है वो? तो जितने भी आज तक सिद्ध हुए हैं, हो रहे हैं, होंगे, सिद्धालय में सारे के सारे सिद्ध सुख सागर में निमग्न हैं, डूबे हुए हैं। जितने भी लोग, जितने भी मुनिराज यहाँ हैं, उनका एक ही उद्देश्य है कि उन्हें सुख के सागर में डूबना है, क्योंकि संसार में सुख है नहीं। और सुख के सागर में, अगर संसार में मान लो सुख है भी, तो सागर नहीं है, छोटी मोटी तलैया है सुख की। थोड़ा बहुत सुख मिल गया ना के बराबर, वो भी किन है? मुनिराजों को। बस संसार में सुख तो है नहीं। इंद्रिय सुख को सुख कहा ही नहीं, वो तो एक सुखाभास मात्र है। लगता है कि सुख हो रहा है, जैसे खाज खुजाने में खुजली खुजाली तो अच्छा लगता है, लेकिन वस्तुतः वो सुख है ही नहीं। तो मैं सुख के सागर में डूबना चाहता हूं, जिस सुख के सागर में सिद्ध परमेष्ठी डूबे हुए हैं। अनंत काल तक, कितने भी काल बीत जाएं, एक बार जो सिद्धत्व को प्राप्त हो गया, सुख के सागर में डूब गया, सो डूब गया बस। तो महाराज जी वहाँ डूबे रहते हैं तो श्वास वगैरह नहीं रुदती, वो सुख के सागर में, वहाँ श्वास ही नहीं है तो रुदने का सवाल ही नहीं। महाराज जी आयु क्षीण नहीं होती, नष्ट नहीं होती। जैसे हम पानी के सागर में डूब जाएं तो मृत्यु आ जाती है, वहाँ आयु कर्म ही नहीं है तो डूबने का, नष्ट होने का सवाल ही नहीं है। ऐसे सागर में मैं डूबना चाहता हूँ, और ये भी चाहता हूँ कि जितने श्रोता यहाँ बैठे हैं वे भी ऐसी भावना रखें कि कभी न कभी वे भी सुख के सागर में डूब जाएं। कुछ नहीं होगा, आनंद लूटोगे अनंत काल तक के लिए। कल एक सज्जन हमारे पास आए और आकर बोलते हैं, महाराज जी श्रोता कैसा होना चाहिए? मैं एक अच्छा श्रोता बनना चाहता हूँ। हमारे दाहिनी ओर बैठे हैं, पास में बैठे हैं, नाम नहीं बताऊंगा। तो कई सारे ग्रंथों में श्रोताओं की परिभाषाएं लिखी हैं। एक श्रोता ऐसा होना चाहिए, श्रोता में ये गुण होना चाहिए, श्रोता में ये गुण ना होना चाहिए, आदि आदि। अपनी सोच थोड़ी सी अलग है, वो क्या है आपके सामने रखता हूं। एक सभा में 1000 लोग बैठे हैं, वक्ता ने अपना वक्तव्य दिया, उस वक्तव्य को सुनकर 998 लोगों ने धड़ाधड़ तालियां बजाई। कितने लोगों ने? लेकिन 2 लोगों ने तालियां नहीं बजाई। 998 लोगों को बहुत आनंद आया, लेकिन वक्ता को और उन 2 लोगों को आनंद नहीं आया, जबकि वक्ता की पूरी नजर केवल उन 2 लोगों पर थी जो सभा में विद्वान के रूप में बैठे थे। थोड़ी देर बाद वक्ता समझ गया कि श्रोताओं का स्तर कितना है, क्योंकि उन्हें ताली बजाई और उस वक्ता को स्वयं आनंद नहीं आया। कोई बात नहीं। दूसरे दिन पुनः वक्तव्य हुआ, वही 1000 श्रोता सुनने के लिए बैठे हैं। वक्ता ने अपना वक्तव्य दिया, उन 2 लोगों ने ताली बजाई और किसी ने भी ताली नहीं बजाई। 1 मिनट तक उन 2 ने ताली बजाई। 1 मिनट के बाद सारे श्रोताओं ने तालियां बजाना शुरू कर दिया। क्यों? उन्हें समझ में कुछ नहीं आया। उन 2 ने ताली बजाई, इसलिए ये ताली बजा रहे हैं, इसका मतलब है कि बात दमदार हो गई। हमें समझ में नहीं आई, लेकिन उन्होंने उनको देख के ताली बजा दी। तो मैं ये चाहता हूं कि यदि आपको वक्ता बनना, श्रोता बनना है, तो ऐसे श्रोता बनो कि हमें देख करके दूसरे ताली बजा दें। ये बजा रहे हैं, इसका मतलब है कि ये बहुत उच्च स्तरीय हैं। बात समझ में आई? जितना महत्व एक वक्ता का है, उतना ही महत्व एक अच्छे श्रोता का होता है। महाराज जी ये कैसे? हम तो बैठ गए, जो परोसना परोस दो। ऐसा नहीं होता। श्रोताओं को देख करके वक्ता अपने वक्तव्य को रखता है। क्या कहा? जितना महत्व एक अच्छे वक्ता का है, उतना ही महत्व श्रोता का है। भगवान महावीर स्वामी कितने अच्छे वक्ता थे? उनसे अच्छा वक्ता कोई हो सकता है? 66 दिन तक क्यों बैठे रहे? क्योंकि जिस स्तर का श्रोता उन्हें चाहिए वो नहीं आया। समझ रहे ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं?
गणधर परमेष्ठी नहीं थे। महाराज जी पूरी 12 सभा खचाखच भरी थी, वहां तो देवों एक से एक स्वाध्यायशील देव बैठे हुए थे, मनुष्य बैठे हुए थे, मुनिराज थे। वक्ता बहुत हाई लेवल का था, तो श्रोता भी उसी लेवल का चाहिए था ना। 66 दिन तक बैठे रहे लेकिन दिव्य ध्वनि नहीं खीरी। ये महत्व है एक अच्छे श्रोता का। तो यदि बनना चाहते हो तो ऐसे श्रोता बनो कि वक्ता को भी आपके इंतजार करना पड़े। एक बार की बात है, नाम नहीं बताऊंगा। गुरु महाराज स्वाध्याय करा रहे थे। 40 महाराज हम लोग उस समय संघ में थे। आचार्य श्री अपने पाटे पर बैठे थे, किताब सामने थी और घड़ी की ओर देखा, समय होने में 2 मिनट हैं। एक एक करके सारे महाराज 2 मिनट के अंदर अंदर आए और आचार्य श्री अभी भी बैठे हैं। हमने सोचा समझ में नहीं आ रहा, समय भी हो गया, सारे महाराज लगभग आ गए, 2-3 महाराज रह गए, आचार्य श्री को शुरू करना चाहिए। आचार्य श्री बैठे हैं और दरवाजे की ओर एक बार ऐसा यूं देखा और धीरे से गुरुदेव ने जैसे ही देखा एक महाराज और आ गए, शुरू कर दिया। मैं समझ नहीं पाया। अब इत्तेफाक से नजर उस बात पर थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरे दिन 2-3 मिनट पहले ही गुरुजी ने शुरू कर दिया और मात्र 3 या 4 महाराज आए। हमने कहा यार ये तो गजब हो गया। 40 महाराज आए थे कल, 40 में से 2-3 नहीं आए थे और गुरुजी ने शुरू नहीं किया था, समय भी हो गया था। और आज तो 3-4 महाराज आए हैं और समय भी अभी 2-3 मिनट है, फिर भी गुरुजी ने शुरू कर दिया। तो और जिज्ञासा कौतूहल और बढ़ गया कि कुछ ना कुछ इसमें राज होना चाहिए। 2-3-4 दिन तक देखते रहे, पता चला उनकी नजर 2-3 महाराजों पर थी केवल। ये यदि आए तो शुरू कर दो। समझ में आया? वो उनके प्रमुख श्रोता थे। उन्हें वो वस्तुतः देखा जाए तो वो उन्हें पढ़ाने के लिए ही क्लास लगा रहे थे, बाकी सब तो ताली बजाने वाले हैं। समझ में आ रहा है? तो कैसा श्रोता बने? हम ऐसा श्रोता बने कि वक्ता को हमारा इंतजार करना पड़े। हम ऐसे श्रोता बने कि लोग हमारी ताली बजाने पर ताली बजाएं, भले उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा हो। ये ताली बजा रहा है, इसका मतलब है कि इन्हें बात ऊंची हो गई, हमें समझ में नहीं आ रही, वो बात अलग है। अब भूमिका बन गई ऐसा हमें लग रहा है। अब हम अपनी बात आपके सामने रखते हैं, जिस बात को रखने के लिए हमारे सामने इस माइक को रखा गया है। कुंडलपुर की बात है। जिस बसतिका में हम लोग रुके हुए थे, उस बसतिका के बाहर एक पंक्ति लिखी थी। वह पंक्ति हृदय को हिला देने वाली थी। जब मैंने पढ़ी तो एक नहीं कई रचनाएं उस पर लिखी जा सकती थी। वो पंक्ति क्या थी? जहां उद्देश्य नष्ट हो ऐसी व्यस्तता किस काम की। क्या कहा? जहां उद्देश्य नष्ट हो ऐसी व्यस्तता किस काम की। एक व्यक्ति है, अत्यंत व्यस्त हैं, दिन भर व्यस्त, मुनिराज हो सकते हैं, मैं ही सही, पूरे दिन महाराज के पास भीड़ लगी रहती है और महाराज जिस उद्देश्य को लेकर इस मार्ग पर आए हैं वो उद्देश्य ही नष्ट हो गया। तो बताओ वो व्यस्तता किसी काम की? जिस उद्देश्य को लेकर मैं इस मार्ग पर आया हूं, यदि वो उद्देश्य मेरा नष्ट हो जाए और पूरे दिन भीड़ भी लगी रहे तो उस भीड़ का कोई महत्व है? नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, लोग दूसरों की नजरों में तो अच्छा बनना चाहते हैं लेकिन अपनी नजरों में अच्छा बनना नहीं चाहते। हम अपनी नजरों में अच्छे बनने का प्रयास करें, दूसरों की नजरों में तो अच्छा बन ही जाएंगे। और बने ना बने कोई महत्व नहीं इसका। जिस दिन हम अपनी नजरों में अच्छा बन गए, दूसरे की नजरों में अच्छा बनने में देर नहीं लगेगी, थोड़ा वक्त लग सकता है, ये बात अलग है। आपके पास बहुत भीड़ है, खचाखच भीड़ भरी है, लेकिन आपको स्वयं आनंद नहीं आ रहा क्योंकि आपको अपना उद्देश्य नहीं पता, भूल गए, आप अपने उद्देश्य से भटक गए, तो भीड़ कोई काम की नहीं। महाराज जी ऐसा कैसे होता है? ऐसे होता है
माना कि आप पूरी दुनिया की नजरों में बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन आप अच्छे ना हो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप पूरी दुनिया की नजरों में बुरे इंसान हों और आप अच्छे हों। महाराज जी ऐसा कैसे हो सकता है? वर्तमान में ऐसे लोग हैं जो पूरी दुनिया की नजरों में भगवान की तरह पूजे जाते हैं। पूरी दुनिया उन्हें भगवान मानती है वर्तमान में, लेकिन वे भगवान हैं ही नहीं, अधोलोक में वास कर रहे हैं अभी। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अधोलोक समझते हो? अधोलोक मतलब वहां क्या है? 7 पृथ्वियां। आप समझ लो, पूरी दुनिया जिन्हें भगवान मानकर पूज रही है वो भगवत्ता को प्राप्त ही नहीं है। तो पूरी दुनिया गलत है कि नहीं है? ऐसा भी हो सकता है कि पूरी दुनिया आपको बुरा माने और आप बुरे ना हो। जैसे सीता कैसी थी? पवित्र थी, पूज्य थी सभी लोगों से, लेकिन दुनिया ने ही तो जाकर राम से कहा। अपवाद हुआ तो किसका हुआ? सीता का। किसने कहा? दुनिया ने ही तो राम से जाके कहा था कि वो वहां रह के आई है। पूरी दुनिया उसे उस समय गलत मानती थी कि नहीं? लेकिन क्या वो गलत थी? तो हम पूरी दुनिया को पैमाना क्यों बनाएं? हम अपनी नजरों में अच्छा बने। जिस दिन हम अपनी नजरों में अच्छा बन गए उस दिन दुनिया की नजरों में अच्छा बनने में देर लग सकती है, लेकिन बन ही जाएंगे। लेकिन यदि पूरी दुनिया की नजरों में हम अच्छा बन गए और अपनी नजरों में अच्छा नहीं बने तो उसका कोई मूल्य नहीं। हमें अपनी नजरों में अच्छा बनना है, दुनिया की नजरों में नहीं। आप अपनी नजरों में बहुत अच्छे हैं, दुनिया आपको अच्छा नहीं मानती, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अंदर से आह्लाद आएगा, आनंद आएगा। क्यों? एक काल्पनिक उदाहरण आपके सामने रखता हूं। जैसे एक व्यक्ति जो अरबपति खरबपति है, वो व्यक्ति माना कि कश्मीर गया। कश्मीर में उसके पास जो जहां से वो गया, जहां वो रहता था, वहां उसके पास स्वयं का घर का चार्टर्ड प्लेन है, हेलीकॉप्टर आदि हैं, बहुत संपत्ति है। और वो कश्मीर गया। उस कश्मीर में जाकर वहाँ उसको पता चला कि चूंकि ये काल्पनिक उदाहरण है, किसी राजनीतिक कारण अथवा आतंकवादी किसी गतिविधि के कारण उस व्यक्ति को वहाँ पहुँचते ही वहाँ पर सरकार ने रोक लगा दी कि कोई भी व्यक्ति 8 दिन तक कश्मीर से बाहर नहीं जा सकता। 8 दिन तक कोई भी दूरभाष मोबाइल आदि का प्रयोग वहाँ पर नहीं होगा, सारे बंद कर दिए गए। 8 दिन तक कोई भी व्यक्ति ट्रेन, प्लेन अथवा बस आदि का प्रयोग नहीं कर सकता, जो जहां है वहीं रहेगा। कोई व्यक्ति कश्मीर से अंदर नहीं जा सकता, बाहर नहीं जा सकता, माना कि। और वो व्यक्ति अरबपति खरबपति है, और वहां पहुंचते ही उस व्यक्ति को जो सामान था, बैग था, वो चोरी हो गया। अब उसके पास वहां कुछ नहीं है, उस व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है। 1 दिन तक उसने जैसे तैसे अपना दिन निकाल लिया। दूसरे दिन, तीसरे दिन उसको इतनी जोर से क्षुधा की, भूख की पीड़ा हुई कि वो किसी तीसरे व्यक्ति के घर में उसे भोजन मांगने के लिए हाथ फैलाने भी पड़ सकते हैं, क्योंकि भूख तो भूख है, कितने दिन तक सहन करेगा। जिसके यहां वो भोजन मांगने गया वो उसे क्या समझेगा? ये तो भिखारी है, भिखारी समझेगा ना। चौथे दिन किसी दूसरे के यहां भी जाना पड़ा। वो पूरी कॉलोनी में जिस स्थान पर वो रुका था, रात में उसको फुटपाथ पर भी सोना पड़ा। क्यों? क्योंकि कुछ बचा नहीं। किसी से हो सकता है ठंडी के दिन से कंबल भी मांगना पड़ा हो। पूरी दुनिया उसे क्या समझ रही? वहां के लोग क्या समझ रहे? ये तो भिखारी है। लेकिन उसे अंदर से पता है 8 दिन की बात है, मेरे घर का चार्टर्ड प्लेन है, फोन लगाऊंगा तो ड्राइवर प्लेन लेके आ जाएगा और मैं आपके सामने उड़ूंगा इसमें बैठ के। तो क्या सोचोगे? अरबपति खरबपति है, दुनिया क्या सोच रही? ये तो भिखारी है। दुनिया हमें भिखारी समझ रही है, तो क्या हम इससे भिखारी हो गए? नहीं हुए। और दुनिया हमें महान समझ रही है, हम महान हो गए क्या? नहीं हो गए। दुनिया को पैमाना बनाना मूर्खता है। हम क्या हैं हमें पता है।
हम अपनी नज़रों में अच्छा बने, अपनी नज़रों में उठ जाएं। दुनिया की नज़रों में उठे बिना रह नहीं सकते, देर लग सकती है, बार बार कह रहा हूं। तो महाराज जी हम क्या करें? मायाचारी बाहर की बंद कर दो। तो क्या करें? आज से, अभी से अपनी नज़रों में उठना शुरू हो जाओ। धीरे 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 ये स्थिति बनेगी कि जैसे जैसे लोगों को पता चलने लगेगा, पूरी दुनिया की नज़रों में आप बहुत महान बन जाएंगे। देर लगेगी, ये बात अलग है। एक ऐसा प्रसंग दिमाग में आ रहा है, आपके सामने रखता हूं, हिल जाएंगे आप। आचार्य विद्यासागर महाराज ने कभी किसी को दिखाने के लिए साधना नहीं की, कभी किसी को बताने के लिए अपनी कोई चर्या नहीं की। स्वयं की नज़रों में वो अच्छा बनते चले गए, बनते चले गए, बनते चले गए। पूरी दुनिया आज उन्हें किस नज़र से देखती है आप जानते हैं। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी था, कई लोग ऐसे हैं जो उनके आज भी विरोधी हैं। पर महाराज जी आप तो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपनी नज़रों में अच्छा बन गया वो दूसरे की, दुनिया की नज़रों में अच्छा बन ही जाएगा। पर वे तो आज भी उनके कई सारे विरोधी हैं, ऐसा कह रहे हैं ना। तो क्या हुआ, एक चारित्रवान व्यक्ति थे, रत्नत्रय के धारी थे। मंच उनके सामने प्राय हमेशा रहता था, माइक उनके सामने हमेशा रहता था। कई बार हमने उनके मुख से सुना, गुरुदेव की अप्रशंसा करते थे। क्या करते थे? अप्रशंसा, मतलब प्रशंसा ना करके उल्टा, जिसको अपन बोलते हैं कटाक्ष, कुछ भी कह लो। तो महाराज जी मैं उस बात का जवाब दे रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपनी नज़रों में अच्छा बन गया वो दुनिया की नज़रों में अच्छा बन जाएगा नियम से, और वो तो अपनी नज़रों में गुरुदेव बने ही हैं, पर उनकी नज़रों में तो नहीं बने। तो वो मान कसाय के कारण स्वीकार नहीं रहा है, लेकिन अंदर से उसके हृदय में मानता है कि सही तो यही है। महाराज जी हम कैसे मान लें आपकी बात सही है? हम आपको उदाहरण दे रहे हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण बता रहे हैं। क्या हुआ, जो व्यक्ति जीवन भर गुरुदेव की अप्रशंसा करता रहा, वो व्यक्ति अपने जीवन के अंत समय में कहता है अपने शिष्यों से, मुझे सल्लेखना के लिए विद्यासागर जी के पास ले चलो। बात समझ में आ रही? इसका मतलब क्या है, यदि कोई व्यक्ति अपनी नज़रों में अच्छा बन गया, दुनिया की नज़रों में अच्छा बनेगा। अगर नहीं बन पा रहा है, सामने दिख रहा है कि वो दुनिया की नज़रों में अच्छा नहीं है, तो वो व्यक्ति अपनी मान कसाय के कारण स्वीकार नहीं रहा, लेकिन अंदर से उसे पूरा भरोसा है कि अच्छा तो वो ही है। इसलिए उसकी नज़रों में भी आप अच्छे बन चुके हैं, बस वो स्वीकार नहीं कर रहा। नहीं तो पूरे जीवन विरोध करने के बाद अंत समय में अपने शिष्यों से ये क्यों कह रहे हो कि मुझे विद्यासागर जी के पास सल्लेखना के लिए ले चलो? इसका मतलब है हृदय में, आपके हृदय में भी वो व्यक्ति आचार्य श्री ही क्यों दिखे आपको? इसका मतलब क्या? इसलिए डरना नहीं। अगर पूरी दुनिया भी आपका विरोध करे, करने दो, गलत माने मानने दो। मैं अपनी नज़रों में अच्छा हूं, मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं। अगर जिस दिन मैं अपनी नज़रों में अच्छा बन जाऊंगा, दुनिया को तो मानना पड़ेगा। एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति ने एक बैंक को लूटा। बहुत बड़ी बैंक थी, करोड़ों रुपया का संपत्ति थी, उसने एक रात में लूट लिया। और रात में जाकर पूरी धन संपत्ति को जाकर के एक स्थान पर रख लिया और उसी समय कायोत्सर्ग कर लिया। आज से मैं कोई भी पाप नहीं करूंगा। सुबह मंदिर गया, भगवान का अभिषेक किया, पूजन किया। मुनिराज बैठे थे, महाराज सप्त व्यसन का त्याग, जीवन भर सप्त व्यसन नहीं करूंगा। 2 प्रतिमा के व्रत दे दो, 2 प्रतिमा के व्रत ले लिए। आजीवन नीति न्यायपूर्ण व्यापार करूंगा। जो उसका धन था, उस धन से उसने एक बहुत बड़ी चौराहे पर दुकान बनाई, शोरूम बनाया। पूरे जीवन 20-25 वर्ष तक कभी भी उसने कोई भी गलत कार्य नहीं किया। उस जो धन, बैंक का जो धन था, उस धन से उसने अच्छी दुकान बनाई, खूब दुकान चलने लगी। पूरी दुनिया के लोग 20-25 वर्ष में वह इतना प्रसिद्ध हो गया, पूरी दुनिया कहती कितने अच्छे सेठ जी हैं। बच्चे को भेज दो, बूढ़े को भेज दो, लेकिन कभी भी वो गलत माल नहीं देते। पूरी ईमानदारी उनके यहाँ रहती है, 1 ग्राम भी कम नहीं तोलते, कभी भी कोई भी छोटी सी भी मिलावट नहीं करते, किसी को भी वो धोखा नहीं देते। ये तक होने लगा कि शाम को 2, 4, 10, 20 लोग इकट्ठे होते और उनकी जो
गद्दी रहती वहाँ बैठ जाते और सेठ जी के गुणों को गाने लगते। सेठ जी, आपका जीवन धन्य है, क्या आपका जीवन है, कितनी ईमानदारी है आपके अंदर, आप प्रतिमाधारी हैं, सज्जन हैं, धार्मिक हैं, नीतिवान हैं, ईमानदार हैं, एक भी ग्राम आप कभी किसी को कम नहीं तोलते। पूरी दुनिया बोलने लगी है, उनकी दुकान की तो बात ही अलग है, प्रसिद्धि छा गई। ये सब रोज सेठ जी से बोला जा रहा है। और सेठ जी मन ही मन क्या कर रहे हैं, हमें पता है ये जो सब कहाँ का है, शुरुआत कहाँ की है, बैंक की है। बैंक लूटा था। पूरी दुनिया बोल रही है कितने अच्छे सेठ जी हैं, इतने ईमानदार हैं, लेकिन वो अपने आप से कभी संतुष्ट रहेंगे क्या? ऐसा लगेगा क्या, ऐसा लगता होगा जब भी व्यक्ति सामने बोलता होगा वाह सेठ जी आप कितने ईमानदार हैं, तो उसे ऐसा लगता होगा जैसे कोई तीर मार रहा हो। क्यों क्यों ऐसा क्यों लगता होगा? वो दुनिया की नजरों में तो अच्छा बन गया, लेकिन अपनी नजरों में उसे औकात उसकी, मुझे अपनी औकात पता है कि मैं क्या हूं। महाराज आप बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा स्वाध्याय करते हैं, बहुत चर्यावान हैं, ये है सब है वो है। भैया हमारी औकात हमें पता है। बार बार कह रहा हूं, आज से अभी से अपनी नजरों में बहुत अच्छा बनना स्वीकार कर लो। अभी से शुरुआत कर दो, आपको आनंद आएगा, स्वयं का अपना जीवन जीने में आनंद आएगा। महाराज हमारी ख्याति नहीं होगी, पूजा नहीं होगी, लोग हमें अच्छा नहीं कहेंगे। धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। कहने लगेंगे लोग, यदि कहीं खुशबू है तो चिल्ला के बोलने की जरूरत क्या है? थोड़ा धैर्य रखो, यहां से वहां तक जाएगी, अपने आप बिखरेगी, हर एक के मुख से आएगी, वाह क्या सुगंध आ रही है। और यदि खुशबू नहीं है, आर्टिफिशियल सेंट ऊपर से पड़ा है, क्या खुशबू आ रही है, थोड़ी देर बाद वहां पर जो बदबू थी उसको हटाने के लिए जो सेंट थी उसकी बदबू आने लगेगी। बात समझ में आ रही है? आज से अभी से हम शुरुआत कर सकते हैं, कर दें, करनी ही चाहिए, नहीं तो झूठी प्रशंसा आनंद नहीं देती। कुछ भी कर लो आप, आपको झूठी प्रशंसा आपको आनंद दे ही नहीं सकती। जैसे व्यक्ति आपकी प्रशंसा करने लगेगा आपको कष्ट होना शुरू हो जाएगा, अरे यार हमें अपनी औकात पता है। मत बताओ, मत बोलो। बुंदेलखंड की बात है, हंसना नहीं तो बताता हूं। बुंदेलखंड की बात है, एक MBBS डॉक्टर थे, सरकारी डॉक्टर थे। नेमावर में हम लोग थे, केवल उस समय 7 महाराज थे। वो हमारे पास आए और आकर के रोने लगे, सिर पर पैर रख करके, पैरों पर सिर रख करके रोने लगे। थोड़े से परिचित थे। डॉक्टर साहब क्या हो गया? महाराज जी अपराध हो गया। क्या हुआ? महाराज जी बहुत पीड़ा है। हुआ क्या? महाराज जी मैं किस नगर में थे वो नाम नहीं लूंगा, अच्छा नहीं माना जाता। महाराज जी मैं अपने क्लिनिक पर बैठा था, एक सज्जन आए और 3000 रुपये मेरी जेब में रख दिए। 2 बातें एक साथ बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। उन डॉक्टर के, MBBS डॉक्टर थे, उनकी जेब में एक सज्जन ने आकर 3000 रुपये रख दिए ऊपर के पॉकेट में। डॉक्टर साहब ने उन 3000 रुपये को स्वीकार तो कर लिया। क्या? पीछे से जिस व्यक्ति ने 3000 रुपये रखे, उस व्यक्ति ने एक कार्टून, उस कार्टून में 50 बॉटल सिरप की थी। सुन रहे कि नहीं? 3000 रुपये MBBS डॉक्टर के पॉकेट में रख दिए और एक कार्टून जिसमें 50 बॉटल सिरप की थी। वो सुना रहा मुझे पूरी कहानी, वो आपके सामने रख रहा हूं। सत्य घटना है ये, और यहीं की बुंदेलखंड की, सागर के पास का वो गांव था, नगर था, बताऊंगा नहीं उसका नाम। तो रो क्यों रहे हो? 3000 तो मिले ना तुम्हें? महाराज जी मैं सुना रहा हूं। सुनाया क्या? उस व्यक्ति ने 3000 जेब में रखकर बोलता है, महाराज जी डॉक्टर साहब ये 50 बॉटल सिरप की हैं, यहाँ के 5 मेडिकल में मैंने 10-10 रख रहा हूँ, यहाँ से जाके 120 रुपये इस पर रेट डला है।
ये सत्य घटना है, दो बातें एक साथ हैं, ध्यान से सुनना। 120 रुपए उस पर रेट पड़ा है, बॉटल सिरप की है। 3000 मतलब 60 रुपए प्रति बॉटल डॉक्टर साहब की जेब में पहले रख दिए। अब रेट पड़ा है 120, 60 तो डॉक्टर के हो गए, अब बचे कितने? 60। मेडिकल वाले को जिसको दी उसको 30 रुपए में दी। रेट पड़ा है 120, 60 डॉक्टर के, 30 मेडिकल वाले के, अब बचे कितने? 30। अब उस व्यक्ति ने उस 30 में पहले से एडवांस दिए डॉक्टर को, ये भी, उसकी एडवर्टाइजिंग भी की होगी, वो भी, उसमें पैकिंग की, उसमें लेबल लगाया, टैक्स भी भरता होगा, ये भी, और वहाँ से यहाँ तक जो ट्रांसपोर्टिंग का चार्ज खर्चा वो भी, और जरूरी नहीं कि 2-4 बच भी जाती होंगी, ये सब। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, पहले तो 2 बातें हैं ना कहा, उसमें माल कितने का होगा? क्योंकि वो डबल तो कर रहा होगा, जो इतना कर रहा है वो डबल तो करेगा कि नहीं? तो कम से कम 15 के 30 तो वो कर रहा होगा। अब बचे 15, और 15 में सारे खर्च काट के 15 की होगी चीज, तभी तो वो डबल करेगा। मैं खर्च के डबल तो करेगा नहीं, सारे खर्च काटने के बाद मेरे डबल होने चाहिए। तो 120 में से 60 तो हो गए डॉक्टर के, और 30 हो गए मेडिकल वाले के, और 30 में से वो डबल कर रहा है, तो 15 रुपए मैं सारे खर्चों के और मैं मटेरियल के 15 रुपए की वो चीज होनी चाहिए। 15 से ज्यादा की हुई तो डबल नहीं हो पाएंगे। तो अब उस 15 में उसके सारे खर्च मिटा दो, उस बॉटल की कीमत, उसमें जो कुछ मिलाया है वो। अब हम ये पूछना चाह रहे हैं, उस सिरप में होगा क्या? अगर उसने शक्कर भी घोल के पिलाई मिलाई होगी तो भी 15 रुपए तो खर्च आ ही जाएगा। केवल शक्कर मिलाई होगी तो, प्योर शक्कर। 3 रुपए भी मुझे ज्यादा लग रहा है। समझ में आ रही बात? मतलब ये सत्य घटना है। तो मैंने पहले तो ये पूछा, मुझे ये बताओ, वो बाद की बात है, रोना गाना वो तो हम बाद में सुनेंगे, मुझे पहले ये बताओ उसमें है क्या और आप उसका करते क्या हो? महाराज जी कुछ नहीं है, उसमें घोल देते हैं बस। 120 रेट पड़ा है, और डॉक्टर को, तो भैया तुम्हें पैसा क्यों दिया उसने? तो पहले तो हमने ये बता दी कि उस सिरप में होता क्या है। तो हमने कहा एक ही डॉक्टर है, दूसरे के यहाँ जाएगा? तो महाराज जी दूसरे डॉक्टर का सिरप का ब्रांड अलग है, 5 डॉक्टर, 5ओं का अलग है। जो कंपनी वाला मेरे पास आएगा वो दूसरे के पास नहीं जाएगा, दूसरे वाले तीसरे के पास नहीं जाएगा। और मैं लिखूंगा वो मेडिकल 5 है अलग, कहीं भी रख दे, जो मैं लिखूंगा वो किसी भी मेडिकल पर जाएगा, वो फिक्स हो गया। पहले मेरे पास 60 उसके आ चुके हैं। तो ये तो हो गई एक बात कि उसमें होगा क्या। अब दूसरी बात, भैया मुझे तुम ये बताओ, तुम लिखते किसको हो? वो महाराज जी मैं इतना तो ईमानदार हूं, देख लेता हूं जिसके जेब में, जिसके हाथ में सोने की अंगूठी होती है, जिसके गले में सोने की चैन होती है, लिखता उसी का हूं, इतना तो ईमानदार हूं। ये हाल है। तो मैं ये कहना चाह रहा था, उसने वो 3000 रुपए जेब में रख लिए, लेकिन उसे आनंद नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि वो अपनी नजरों में अच्छा, और लोग उसके पास जा रहे, डॉक्टर साहब इतने अच्छे हैं पूछो मत, सब उसको अच्छा समझ रहे। जैसे लोग बोलते होंगे उससे, डॉक्टर साहब आप बहुत अच्छे हैं, उसको ऐसा नहीं लगता होगा किसी ने चांटा लगा दिया? कैसा लगता होगा अंदर से, सोचो। क्यों? क्योंकि उसे पता है मेरी औकात क्या है। जो बॉटल हम लिख रहे हैं इसके 60 हम पहले खा चुके हैं। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं, आप दुनिया की नजरों में अच्छा बनने का प्रयास मत करो। तो क्या करें महाराज? आप ईमानदार बन जाओ, नीतिवान बन जाओ, सज्जन बन जाओ, नेक बन जाओ, अच्छे बन जाओ। दुनिया आपको क्या समझ रही है समझने दो। आप अपनी नजरों में अच्छा बन जाएंगे, आपको अपना आनंद आना शुरू हो जाएगा, और धीरे 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 वह महक सब जगह फैलेगी। पूरी दुनिया की नजरों में आप अच्छा बन जाएंगे। थोड़ा देर लगेगी, ये बात अलग है, बार बार कह रहा हूं। आप लोगों का सौभाग्य है कि आप लोगों को रोज कुछ ना कुछ सुनने को मिल रहा है। यदि एक एक बात रोज भी आप ग्रहण करेंगे तो इतनी बातें हैं, 2-4
5-10 वर्ष अगर आप प्रैक्टिकल करेंगे तो निश्चित रूप से आप एक बहुत अच्छे इंसान बन सकते हैं, बने, ये मैं चाहता हूं। अपनी नजर में ऊंचा उठो तो कोई बात, दूसरों को रिझाने में जिंदगी गई, बहुतों ने सराहा भी और कहा सही। हृदय जब टटोला तो बेशुमार दाग, अपनी नजर में ऊंचा उठो तो कोई बात। पूरी दुनिया की नजरों में हम हर एक व्यक्ति को रिझाना चाहते हैं, ये मुझे अच्छा कहे, ये मुझे अच्छा कहे, ये मुझे अच्छा कहे, और केवल मुखौटा लगाए रहते हैं मुझे अच्छा बनना है। एक सांवला व्यक्ति होता है जिसका चेहरा अच्छा नहीं है, वो क्रीम पाउडर पोत पात के रोज दिन में 3 बार पोतता है, दूसरा मुझे अच्छा कहे। और हम ये कह रहे हैं चेहरे की सुंदरता छोड़ दो, आंतरिक जो आत्मिक गुण हैं उनका विकास करो। आत्मिक गुणों का विकास करोगे तो अंदर की महक आने लगेगी, फिर आपको पाउडर क्रीम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरों को रिझाने में जिंदगी गई, बहुतों ने सराहा भी और कहा सही। हृदय जब टटोला तो बेशुमार दाग, अपनी नजर में ऊंचा उठो तो कोई बात। भले जग प्रशंसा के गीत गाए रोज, भीड़ साथ चले भले पग तले सरोज। ऐसा भी हो सकता है पूरी दुनिया आपकी प्रशंसा के गीत गा रही हो, ऐसा हुआ है, हो रहा है। 2-4 ऐसे नाम हैं जो आज सलाखों के पीछे हैं, कभी लोग उन्हें झूमते थे, उनके प्रवचनों को सुनने के लिए तांता लगता था, और वे आज कहाँ हैं आपको पता है? कौन है आप सब समझते हैं, नाम नहीं लो। भले जग प्रशंसा के गीत गाए रोज, भीड़ साथ चले भले पग तले सरोज। कोई मूल्य नहीं यदि हृदय ना दे साथ, अपनी नजर में ऊंचा उठो तो कोई बात। दुनिया की नजरों में सरल सहज संत, समण सागर जी बहुत अच्छे हैं, हम अपनी बात कर रहा हूं। दुनिया की नजरों में सरल सहज संत, बहुत सरल हैं, बहुत सहज हैं। बच्चे चले जाएं तो उनको भी खिला देते हैं, बूढ़े चले जाएं तो उनको भी चुटकी ले लेते हैं, बहुत अच्छा, हमें पता है। दुनिया की नजरों में सरल सहज संत, साधना से लगे होंगे अभी कर्म। तो ऐसा लग रहा है कि वे चौथे काल में केवल ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। दुनिया की नजरों में सरल सहज संत, साधना से लगे होंगे अभी कर्म अंत। भीतर जब झांका तो दिखे अलग दांत, अपनी नजर में ऊंचा उठो तो कोई बात। हम करते क्या हैं, हमारे पास जो अच्छाई होती है उसको तो हम प्रस्तुत करते सामने, दुनिया के सामने, और जो कमियां होती हैं उनको छुपाते हैं। जबकि होना यह चाहिए हमारी जो कमियां हैं हम उनको सामने प्रस्तुत करें। यदि सामने वाला नेक व्यक्ति होगा तो नियम से निश्चित रूप से वो हमें अच्छा मानेगा। क्यों? ये अपनी बुराइयां बता रहा है। और हम करते क्या हैं, अपनी अच्छाई की तो प्रशंसा करेंगे, अपनी अच्छाइयों को तो सामने रखेंगे, डायरेक्ट रूप से अथवा इनडायरेक्ट रूप से, लेकिन बुराइयों को छुपाएंगे। दरवाजा बंद करके जो बुरा काम है वो दरवाजा बंद कर। आज जो भी एक चोर है, जो भी एक पापी है, जो भी एक मुजरिम है, सारे काम वो क्या जानता नहीं कि मैं गलत कर रहा हूं? कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो गलत करने वाला ये ना जानता हो कि मैं गलत कर रहा हूं। क्यों? यदि वो अच्छा कर रहा है तो छुपा के क्यों कर रहा? कोई चोर दिन दहाड़े चोरी करता है? कोई पापी कोई पाप करता है तो वो दिन दहाड़े करता है? छुपा के क्यों कर रहा है? इसका मतलब है वो जानता है कि मैं गलत कर रहा हूं। करता क्या है व्यक्ति? अपनी अच्छाई को तो प्रस्तुत करता है लेकिन अपने दोषों को छुपाता है। जबकि करना यह चाहिए कि अपने दोषों को बाहर रखे। वो जो 1000 में जो 2 थे, वो दोषों को बोलने वाले को, हाँ ये इसकी बात अलग है, ये बहुत अच्छी है। होगा क्या, हम अपने दोषों को दुनिया के सामने रखेंगे। दुनिया अच्छे व्यक्ति निश्चित रूप से उस अपनी निंदा करने वाले को अच्छा ही कहेंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो सूत्र क्यों लिखा तत्वार्थ सूत्र में? परात्म निंदा प्रशंसा सत्सद्गुण भावने च नीचे गोत्र से क्यों लिखा? इसका मतलब है आप अपनी बुराइयों को बाहर रखिए। बाहर रखेंगे तो आपको पता चलेगा ये हमारी बुराई है, और उससे आपको दूर होने की प्रेरणा मिलेगी और आप उनसे दूर होंगे। एक दिन ऐसा आएगा आपके पास केवल अच्छाइयां बचेंगी, आप अपने आप अच्छे बन जाएंगे। जो भी श्रेष्ठ था उसी की प्रस्तुति रही, छुपाए अपने दोष सदा गुण कथा कही।
अपने हृदय से मित्र ना छुपेगा कोई राज, अपनी नज़र में ऊंचा उठाओ तो कोई बात। तुम सबसे तो छुपा सकते हो, पूरी दुनिया से तो छुपा सकते हो, अपने हृदय से नहीं छुपा पाओगे। सेठ जी कह रहे, जो लोग मेरे सामने आके रोज कह रहे आप कितने ईमानदार सेठ जी हो, हमें पता है ये सारी संपत्ति बैंक लूटी थी हमने, इसकी जो नींव है वो बैंक लूटी थी उसकी है, आधार इसका बेईमानी का है। तो उसको जीवन भर वो बात कचोटती रहेगी। क्यों? क्योंकि वो गलत था। और यदि मेहनत करके धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ा के ईमानदारी से वो अपनी वो बिल्डिंग बनाता, धीरे देर लगती, और फिर यदि वो ईमानदारी से अपना जीवन जीता तो पूरी दुनिया उसे कहती और उसे स्वयं आनंद आता, और दुनिया नहीं भी कहती तो भी उसे आनंद आता। मैं तो यो हूं सो हूं, मुझे क्या लेना देना दुनिया से। जो भी श्रेष्ठ था उसी की प्रस्तुति रही, छुपाए अपने दोष सदा गुण कथा कही, अपने हृदय से मित्र ना छुपेगा कोई राज, अपनी नजर में ऊंचा उठो तो कोई बात। जग पूजे पूज हो ये जरूरी नहीं, पूरी दुनिया आपको पूज रही है, आप में अंदर पूजता है, ये जरूरी नहीं है। अगर जरूरी होता तो जैसे पूरी दुनिया भगवान मान रही है वो अधोलोक में राज क्यों कर रहे। जग पूजे पूज हो ये जरूरी नहीं, और पूजे ना भी सुन के फरूरी भरी, फरूरी मतलब होता है रोमांच। एक ऐसा है कि जग पूज रहा है वो पूज नहीं है, और एक ऐसा है जो पूज तो है लेकिन जग उसे अभी पूज नहीं रहा, क्योंकि उसे अभी उसका स्तर पता नहीं है। ऐसा लगता है ये क्या हो रहा है, अच्छाई की प्रशंसा क्यों नहीं हो रही, देर लगेगी। जग पूजे पूज हो ये जरूरी नहीं, पूजे ना भी सुन के फरूरी भरी, पैमाना जग को बनाना ही गलत बात, अपनी नजर में ऊंचा उठो तो कोई बात। हम दुनिया को पैमाना क्यों बनाएं, जब पूरी दुनिया गलत हो सकती है तो हम उसे पैमाना क्यों बनाएं, हमें बनाना ही नहीं। तो जग पूजे पूज हो ये जरूरी नहीं, पूजे ना भी सुन के फरूरी भरी, पैमाना जग को बनाना ही गलत बात, अपनी नजर में ऊंचा उठो तो कोई बात। फिर क्या करना, बाहर की ओर झांकना ही बंद हो, बाहर की ओर झांकना ही बंद हो, अंतर्मुख हो के अपना आनंद लो, दुनिया के चक्कर में मत हो बर्बाद, अपनी नजर में ऊंचा उठो तो कोई बात, अपनी नजर में ऊंचा उठो तो कोई बात।